इस खबरनामे में मिलिए कश्मीर की पैड वुमन रिदवाना अख्तर से, जिन्होंने सैनिटरी पैड यूनिट की कायम, और दर्जी की बेटी भावना केसर ने राजौरी की पहली खातून जज बनकर कायम की मिसाल। जुनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के नारूपोरा गांव की रहने वाली रिदवाना अख्तर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप अल-कारिया की लड़कियों के साथ सैनिटरी पैड बना रही हैं। सैनिटरी पैड को लेकर आगाही फैला रही हैं और गांव की उन मां बहनों की मदद कर रही हैं जिन्हें पैड और मेंस्ट्रुएशन के बारे में सही से मालूमात नहीं है। ऐसे लोगों को रिदवाना अख्तर मेंस्ट्रुएशन में गंदा कपड़ा इस्तेमाल ना करके सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना सिखा रही हैं। कोविड में यहाँ बहुत लड़कियों को देखा था मैंने, तो वो फैब्रिक यूज़ कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा इनिशिएटिव लूँ कि इनको भी ये आसाइश हो जाए और मुझे भी रोज़गार मिले, हमारे इस गांव में रोज़गार मिले लड़कियों को। तो उन्होंने बोला कि आप क्या लेंगे? मैंने उनको बोला कि हम ये पैड का काम करेंगे। उन्होंने डायपर भी बोला था और भी काम दिए थे उन्होंने, तो मैंने उनका नहीं दिया बोला। तो मैंने उनको बोला यही कि हम पैड का काम करेंगे। तो उन्होंने बोला कि आपने ये क्यों लिया? तो मैंने उनको बोला अपने गाँव की हालात क्या है क्या नहीं है। तो फिर उन्होंने हमें बहुत मदद की। नाबार्ड ने बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने रूप साहब आ गए DDM अनंतनाग के, वो यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ गए। तो उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिदवाना अख्तर ने सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के तई बेदारी के प्रोग्राम्स किए, कैंप्स लगाए, इन्हें मुफ्त में बांटा। इनके सैनिटरी पैड खूब पसंद किए गए क्योंकि उनमें बेहतरीन मटेरियल लगा हुआ था। इनके सैनिटरी पैड में एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। इन्होंने बहुत जगह नुमाइश में हिस्सा लिया। श्रीनगर, पहलगाम और हाल ही में दिल्ली के द्वारका की यशभूमि में लगी नुमाइश में ये गईं। दिल्ली की नुमाइश में पूरे मुल्क से अफराद आए थे। इस नुमाइश में इन्होंने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। सैनिटरी पैड का काम कर रहे हैं हम, और ये एज अ पार्ट टाइम जॉब मैं करती हूँ क्योंकि इसके साथ साथ मैं अपनी स्टडीज़ भी कर रही हूँ। और अभी मैं फर्स्ट सेम में हूँ, और जो मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती हूँ इसकी वजह से मैं अपने घर वालों को भी पैसे देती हूँ, और मेरी पढ़ाई का ज़्यादा उन पर बोझ नहीं पड़ता है, और उसकी वजह से हमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि नारूपुरा एक फार फ्लंग एरिया है, और यहाँ पर रिदवाना जी ने ये यूनिट खोला। इसने हमारी हम यहाँ पे एज वी नो कश्मीर में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। इसकी वजह से जो है हम उसके पीछे नहीं पड़ते कि अब हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। हम अपना पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ पे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कितने बच्चे आपके साथ काम करते हैं? यहाँ पे अभी मेरे साथ और 9 लड़कियाँ हैं। अच्छा, 9 लड़कियाँ? जी, हम 10 लड़कियाँ हैं यहाँ पे टोटल में, मैम के बगैर। तो यहाँ पे अभी मेरे साथ और 9 ये लड़कियाँ हैं। अच्छा, तो आप अपना रोजगार जो है अच्छी तरीके से कमाती हैं? जी, बहुत अच्छे से। जिस चीज पर बेशतर अफराद खुलकर बात नहीं करते, उस पर इन्होंने एक यूनिट खोलकर मिसाल कायम की है। 2021 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के जरिए इन्हें सैनिटरी पैड यूनिट खोलने का मौका मिला, जिसने माई पैड माई राइट नामी एक पैन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था। रिदवाना अख्तर ने कई डिग्रियां ले रखी हैं। इन्होंने कई डिप्लोमा कोर्सेज भी कर रखे हैं। गवर्नमेंट हमें बहुत सी स्कीमें दे रही है, जैसे कि मुद्रा लोन है, वो 5 लाख दे रहे हैं। वो उसमें इंटरेस्ट कम है, सब्सिडी भी मिल रही है। या DIC है, वो भी लोन दे रहे हैं, उसमें भी सब्सिडी मिल रही है। या बैंक है यहाँ के, वो भी मदद कर रहे हैं कि मुझे पता है जब हम कोई भी काम करेंगे इंटरेस्ट फिर दिखता नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट फिर बोलते हैं हम कि ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब कमा रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे भगाओ। हाँ, अपने पीछे भगाओ। अच्छा, मरकजी सरकार और रियासती सरकार से कोई अपील खास अपील रहेगी आपकी? नहीं, मैं यही कहूँगी कि जो भी पढ़ी लिखी औरतें हैं या लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको मदद करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने किया, मैं अपने गाँव के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। अगर मैं भी किसी दिन उनको कुछ बोलूँगी तो उनको सुनना चाहिए। रिदवाना अख्तर ने इस दूर दराज इलाके में कुछ अलग करके दिखाया है। अगर हुकूमत मदद करेगी तो ये इस इलाके के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करके दिखाएंगी। रिदवाना का मायके वालों और ससुराल वालों दोनों ने बखूबी साथ दिया।
रिदवाना पैड तो बना ही रही हैं, अब ये अपनी यूनिट में इसके साथ डायपर भी बनाएंगी। ये बुटीक भी चला रही हैं, खुद भी कमा रही हैं और दीगर लड़कियों और खवातीन को भी रोजगार देकर उन्हें खुद कफील बना रही हैं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किद जुडिशियल सर्विस इम्तिहान सिविल में राजौरी जिले की नौशेरा शहर की भावना कैसर ने अपना परचम फहराया है। भावना ने जज बनकर कुनबे के साथ ही पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। भावना के वालिद नरेश केसर दर्जी की दुकान चलाते हैं। नौशेरा पहुंचने पर कुनबे और दीगर अफराद ने भावना का हार पहनाकर और फूलों की बरसात करके उनका खैर मकदम किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि इस एरिया से मैं निकली और मैं चाहूँगी कि और सभी बच्चे भी निकलें। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं कि बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे हमें मुश्किलें हैं, कोई मुश्किलें नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मुश्किलों से निकल के भी कर सकते हैं। तो इसको हमने एज अ एक्सक्यूज़ नहीं लेना अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए कि हम वहाँ से हैं इसीलिए नहीं कर पाए। हम सब कुछ कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी जाएं, आप बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, यू विल डू इट। ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में आपकी स्कूलिंग जो हुई उसमें कितनी कोई परेशानी आई, कैसे? स्कूलिंग मेरा मीडियोकर, आई एम नॉट मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी मैं, नॉर्मल थी। मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, आप नॉर्मल भी हो तब भी पढ़ जाओगे, बस आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है। मैं बस यही करूँगी कि मैं इंश्योर करूँगी कि मैं अपने काम में काबिल बनूँ, मतलब अपने काम में अच्छा करूँ। सरहदी इलाके नौशेरा में सागर टेलर्स नाम से छोटी सी दुकान चलाने वाले नरेश कुमार बेहद जज्बाती हैं। नरेश की आंखों में चमक के साथ आंसू भी हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। पूरी उम्र लोगों के कपड़े सीकर परिवार की परवरिश के साथ पढ़ाई लिखाई और हिम्मत बंधाने में नरेश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा है कि इनकी बेटी भावना केसर सब जज बन गई हैं। इनका एक बेटा भी है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। ये सपना था, मेरे माँ बाप का सपना था। मेरे पिताजी कहते थे कि दो नाते उनके, मतलब दोतरे जिनको बोल, वो इंजीनियर बने हैं। तीन, एक बेटी की बेटी और दो बेटों के बेटा और बेटी डॉक्टर बने हैं। तो बड़े खुश थे। फिर कहते एक कमी है, अगर मुझे काले कोट वाला कोई मेरे परिवार से बन जाए। तो हम सोचते थे हाँ वकील है, कहाँ हमने सोचा नहीं था कि ये जज बने। भगवान इतनी कृपा करेगा, आज उनकी आत्मा को शांति मिले। शायद उनको वो देख रहे होंगे कि मेरी पोती ने आज कितना बड़ा काम किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में। जैसे कि आप कह रहे हैं कि J&K में इस बेटी ने इतनी उपलब्धि प्राप्त की है, बहुत खुशी का मुकाम है। वार्ड 4 की रहने वाली भावना केसर ने इलाके की पहली खातून जज बनने पर खुशी का इजहार किया। TMP हायर सेकेंडरी स्कूल नौशेरा से इन्होंने 12वीं तक की तालीम हासिल की। उसके बाद BA LLB पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इसके बाद इन्होंने LLM किया और PhD की पढ़ाई जारी रखी। उसी दौरान ये हाई कोर्ट जम्मू में रीडर के ओहदे पर मुंतखब हुई। इसी दौरान सब जज के ओहदे के लिए अप्लाई भी किया, जिसमें इनका सिलेक्शन हो गया। भावना ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने कुनबे को दिया। मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी मेंटालिटी चेंज करें। पहली बात, अपनी सोच को बदलें कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आसान है अगर आप आसानी से उस चीज़ को देखेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम हर चीज़ को ना बड़ा बना देते हैं बहुत ज़्यादा, कि ये चीज़ बहुत बड़ी है, तब हमें मुश्किलें आती हैं। अगर हम उस चीज़ को छोटा करेंगे दिमाग में कि हमने सिर्फ पढ़ना ही है, हमने क्या ही करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो वो हमें डेफिनेटली रिजल्ट देगा। तो मैं यही चाहूँगी कि आपको कोई भी घर का काम करते हुए भी आप पढ़ सकते हो। आप अपने फ़ोन में आजकल हर चीज़ यूट्यूब में है, तो आपको कोई एक ऐसे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। सारी कोचिंग आजकल ऑनलाइन है, तो आप उसका इस्तेमाल करें, अपनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप आगे बढ़ें। हरियाणा, पंजाब में भावना केसर के दोस्त हैं जो हाल ही में जुडिशियल ऑफिसर्स बने हैं।
उन्होंने भावना को गाइड किया कि नौकरी के साथ कैसे पढ़ाई करनी है। भावना केसर की कामयाबी राजौरी जिले की दीगर खवातीन और लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई है। भावना केसर ने नौजवानों, खासकर लड़कियों को पैगाम देते हुए कहा कि वो पढ़ाई पूरी मेहनत से करें, इससे ही मंजिल मिलेगी।